है? आज क्या है? जाने वाले राकेश शर्मा 128वें इंसान थे और पहले भारतीय थे। 1917 में शर्मा ने एयरफोर्स में बतौर पायलट ज्वाइन की। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में उन्होंने 21 बार मिग इंसान थे और पहले भारतीय थे। तभी एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन पायलट बन गए थे। 1982 में दर्जन से ज़्यादा फाइटर पायलटों के टेस्ट के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया था। 7 दिन 21 घंटा 40 मिनट तक रहे थे। ऐसे वीर देश भक्तों को हम नमन करते हैं। धन्यवाद। चंद्रमा पर जब हम जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है कोई भी इंसान जब वहाँ जाता है। और तो वहाँ जैसे हम चलते हैं ना, वो वहाँ ऐसे चलता नहीं है, ऐसे उछल उछल के चलना पड़ता है। क्योंकि वो बोला जो हमको पता चल गया, जो 999 बार जो हम बल्ब बनाए वो उस तरह से बल्ब नहीं बनता है। अब हमको दूसरे तरीका से बल्ब बनाना होगा, है ना। तो जब तुम असफल होती है उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सफलता का गुण सीखना चाहिए। तो सफल कैसे होंगे, इस रास्ते से जब हम चलेंगे तो सफलता हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम असफल हो गए। तो भारत भी जो है जब चंद्रयान 1 और स्वयं इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। इसरो है जहां से प्रक्षेपित किया जाता है मिसाइल सबको, है ना, अंतरिक्ष यान को। बात समझी? तो वहां से चंद्रयान 1 जब भेजा गया तो असफल हो गया। तो वहां उस जो वैज्ञानिक थे उनको पूरा ढाढ़स दिए, उनको मजबूती प्रदान किए, जो तुमको घबराना नहीं है, फिर से आप जो है प्रयोग कीजिए। और फिर दूसरा बार में क्या हो गया, भारत सफल हो गया। भारत पहला देश बना जो सॉफ्ट लैंडिंग किया और पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव में उतरा। ध्रुव में आज तक कोई नहीं गया था। भारत के जो मिसाइल मैन है उनका क्या नाम है? भारत के, उनका भी सराहनीय योगदान है हमारे देश के लिए, है ना। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उससे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनेक मिसाइल का जो है खोज किया, तैयार किए, जैसे अग्नि हो गया, नाग हो गया, त्रिशूल हो गया। बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो हमारे देश को दिए, इसलिए हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अभी चांद पर उतरने वाला पहला यान बना। चंद्रयान चांद में दक्षिणी ध्रुव में उतरा था। किसी भी देश नहीं उतरा था, पहली बार भारत देश उतरा था। कोई भी देश इसका एक कारनामा नहीं किया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। रॉकेट को जो है, मिसाइल को किस चीज से लेकर, देश का यदि विकास चाहती हो, देश को यदि आगे बढ़ाना चाहती हो, देश का पैसा यदि देश में ही रखना चाहती हो, तो हमारे देश में जो निर्मित चीजें हैं उसी को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए। विदेशी चीजों को हम कम ही खरीदे तो वो अच्छा है। भारत माता के, भारत माता के, वंदे